सो यस, इंडिया ने बिल्कुल जो है वो इंग्लैंड को फांस के रखा, जमा के रखा और हिलने नहीं दिया अपनी जगह से। इंग्लैंड का कोई माइंडसेट पता ही नहीं चल रहा। इंग्लैंड लास्ट इवन के हम बैठे हुए तो हमें पता है कि यार इंग्लैंड क्या कर रही है। आज फाइनली इंग्लैंड में एजबेस्टन फाइनली उसमें जो बेसबॉल का घमंड था वो टूट चुका है। बेन स्टोक्स ने पहले मैच, और जहां तक इंडिया की बात करी, वो 11 की 11 जो है ना मैच विनर है। कहाँ कभी शामी, कभी यस इंग्लैंड की टीम इंडिया के सामने ढेर हो गई। तो आई थिंक ओवरऑल देखते हैं तो इंग्लैंड ने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली नहीं, लेकिन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम इंडिया। जिस तरीके की प्रोफेशनल में परफॉर्मेंस उनकी जानिब से नज़र आई है कि जितने भी की मोमेंट्स थे वो उन्होंने विन किए हैं, चाहे वो स्किल के थे, चाहे वो डिसीजन से ऑन फील्ड। कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त हमें नजर आई। फील्डिंग भारत जो है उसने इंग्लैंड को पास नहीं आने दिया, बहुत वाइड मार्जिन से ये मैच जीता और डिजर्वेडली ये मैच जीता है। बिल्कुल एक तरह से कमर तोड़ के रख दी इस रन चेज में इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की। इंग्लैंड वाले तो भाई आप बच्चे लग रहे हैं 6-6 माह के, आपको शर्म नहीं आ रही? वो कल के बच्चे होकर वो आपको इतना मार रहे हैं और आप सीनियर एज ए प्लेयर होके, और वो भी अपने घर बुलवा के उन्होंने आपको इतना धोया जिस तरह कपड़े धोबी धोते हैं। लेजेंड हो गया। इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा, मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से। वेस्टर्न में बैठा उधर उसके फैन के स्टॉप को पकड़ के बजा दिया और बैस बाल को बेटा उधर दफना दिया। ये जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनके लिए समझना बहुत आसान रहेगा कि भारत का बुमराह के बगैर टेस्ट मैच जीतना कितना उनके लिए एक बड़ा कारनामा है, खासकर कि इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर हराना। और इस लाइनअप ने इंग्लैंड का बुरा हाल करके रख दिया इंग्लैंड के अंदर। अगर आपने तौबा तौबा अस्तगफार, इंडिया ने जो मारा ना इंग्लैंड को, उनके घर जाकर बिल्कुल ठीक है। दीप ने और सराज ने जो उनको टीम इंडिया ने सेकेंड टेस्ट मैच इंग्लैंड के घर में घुसकर हराया है और उस ग्राउंड पर हराया है जिस ग्राउंड पर आज तक इंग्लैंड हारा नहीं है। उस ग्राउंड पर टीम इंडिया ने हराया नहीं है बल्कि 336 रन से हराया है। देखकर शाहिद अफरीदी इसलिए कह रहे हैं कि इंग्लैंड का मुझे कुछ मेंशन समझ ही नहीं आ रहा है, वो किस टाइप से क्रिकेट खेल रहे हैं। और वो भी इंग्लैंड में भारत के बच्चे जाकर इस कदर इंग्लैंड को पेल रहे हैं कि 336 रन से हरा दिया है। और देखकर पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि सुमन गिल ने ये क्या कर दिया जो MS धोनी ना कर सके, वो गिल ने कर दिया है और इतिहास रचा दिया है। यंग टीम इंडिया ने इंग्लैंड में जाकर तबाही मचा दिया है। देखकर किस तरीके से शाहिद अफरीदी सहित पाक मीडिया टीम इंडिया के फैन हो गए हैं। यस, इंडिया ने बिल्कुल जो है वो इंग्लैंड को फांस के रखा, जमा के रखा और हिलने नहीं दिया अपनी जगह से। एक्सपेक्टेशन ये थी कि बहुत ही कांटे का मुकाबला होगा और बहुत ही नर्व रेकिंग मुकाबला होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। आई थिंक ओवरऑल देखते हैं तो इंग्लैंड ने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली नहीं, लेकिन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम इंडिया। जिस तरीके की प्रोफेशनल में परफॉर्मेंस उनकी जानिब से नज़र आई है कि जितने भी की मोमेंट्स थे वो उन्होंने विन किए हैं, चाहे वो स्किल के थे, चाहे वो डिसीजन से ऑन फील्ड। कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त हमें नजर आई। फील्डिंग, रन आउट्स, एवरीथिंग मतलब सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर ना वो टॉप पे हमें नजर आए हैं। तो वो बेटर टीम हमें नजर आई। जो इंग्लैंड की टीम थी हमें वो दबी दबी नजर आई टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह वो उनकी बैटिंग जैसे वो 100 रन उन्होंने क्रॉस किए थे, वो क्या बॉडी लैंग्वेज देखती हैं, सर गिरना शुरू हो गया था। ही वाज गेटिंग डेस्परेट के रन ज्यादा हो रहे हैं। इंग्लैंड से ज्यादा जो कि रिनॉन है हमें इंडियन टीम के अंदर वो चीजें नजर आई। दैट मीन्स कि वो शो ऑफ नहीं कर रहे, वो उसका वो ऐलान नहीं कर रहे, बट दे आर प्रीटी मच ऑन इट। बिल्कुल। सोहेल, फास्ट बॉलिंग कंडीशंस हो, इंडिया आपको दिख रही है, वहां पे फास्ट बॉलर्स सामने दिखते हैं। बैटर्स तो आपको एक कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हु इज द ओपनर ऑफ द टीम एज वेल, जो मोमेंटम सेट कर देता है पूरी टीम के लिए कि ऐसे खेलना है, ये विकेट ऐसा कर रही है, ऐसा होगा, ऐसे खेलना है, एंड वो फिर आपको बाकी बैटर्स अप्लाई करते हुए दिख रहे हैं। मतलब इस वक्त ये कहा जाए कि इंडिया अनस्टॉपेबल लग रही है, वुड दैट बी अ राइट स्टेटमेंट? देखिए, कंप्लीट टीम आप उसको बोलेंगे। अभी जितना भी बात की तो इंग्लैंड ने जितनी क्रिकेट खेली थी हमने उनमें देखा कि कई उनके वीक लिंक्स थे, कहीं पे उन्होंने हल्की क्रिकेट भी खेली, टीमें उनके करीब आई, वो हारे भी मैचेस। बट अगर आप इंडिया को देखेंगे और फिर जो प्लेइंग 11 वो बनाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, फिर जिस तरीके से उनको यूटिलाइज किया जाता है, तो हर चीज़ आपको उनकी स्पॉट ऑन नजर आएगी। स्पॉट ऑन होते हैं तो इस तरह की परफॉर्मेंसेज आती हैं। अगर एक मैच में हो जाए ना तो आप कहते हैं शायद फ्लूक लग गया, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली अच्छी चीज़ें करते जा रहे हैं तो दैट शोज के पीछे कोई ना कोई आपकी प्लानिंग, आपकी पूरा एक डाटा की जो बात हो रही है, तो आपने पूरा होमवर्क करके आप आए हुए हैं।
अहेड इंग्लैंड से, एज वसीम भाई सेड कि हम समझ रहे थे कि मैच अच्छा होगा, हम तकरीबन सबने इंडिया को फेवरेट कल करार दिया था, बट यू एक्सपेक्ट इंग्लैंड टू डू वेल एटलीस्ट। इंग्लैंड की जो हम कहते हैं ना वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, वो मॉडर्न, कुछ नज़र ही नहीं आया। इंग्लैंड कहीं पे भी हमें मैच में कंट्रोल करता हुआ किसी फेज में नज़र नहीं आया, वो चाहे बॉलिंग हो। आज आकाशदीप के नाम 39 इयर्स बाद वो रिकॉर्ड आया। एजबेस्टन में 93 इयर्स की इंडिया की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री है। 1932 में इंडिया ने पहला टेस्ट मैच खेला था और आज फाइनली इंग्लैंड में एजबेस्टन फाइनली उसमें जो बेसबॉल का घमंड था वो टूट चुका है। बेन स्टोक्स ने पहले मैच में किया था तो सब वाह वाह कर रहे थे, इस टेस्ट में सब नाना कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत प्राइड वाली विक्ट्री है। क्रिकेट आज एक सबक मिला आप सबको, किसी के लिए नहीं रुकती। सचिन आए थे, सचिन चले गए। कोहली विराट और रोहित आए थे, वो दोनों चले गए। गिल आया और गिल छा गया। बाउंस करना उस हिस्टोरिक चेस से जो इंग्लैंड ने आज से 1 हफ्ता 10 दिन पहले लगाई थी हेडिंगली के मैदान में, आखिरी दिन 350 चेस कर लिए थे। ऐसा लग रहा था कि बेन स्टोक्स का जो फॉर्मूला है कि बेसबॉल के साथ जाएंगे, नो मैटर व्हाट, जितने रन होंगे हम रन्स का मुकाबला रन से कर लेंगे, लेकिन शायद वो जो कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस साबित हुआ। बेसबॉल का घमंड एजबेस्टन के मैदान में इस बुरे तरीके से टूटा है कि 608 रन की एक लंबी तरीन चेस पे, जिसको तो एक दिन पहले हैरी ब्रूक ने कह दिया था कि नो मैटर व्हाट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी टोटल मिलेगा हम तो जीत के लिए जाएंगे। हमने तो अपने फैंस से प्रॉमिस कर दिया है कि इट इज एन इंसल्ट टू गो फॉर अ ड्रॉ। इसलिए कहते हैं इंटेंट इज नॉट अबाउट स्कोरिंग द रन्स बाय ब्लाइंडिंग योरसेल्फ, नहीं है, इंटेंट इज टू प्ले आउट द सिचुएशन। 337 रन्स की डिफीट, 350 आखिरी दिन बना रहे थे 10 दिन पहले और आज 337 से हार गए। ये वो विकेट है जिसके ऊपर शुभमन गिल ने, इंडिया ने टोटल 1024 रन बनाए हैं, उस 1024 रन में से 430 रन शुभमन गिल के नाम है, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक टेस्ट क्रिकेट की 140 इयर्स की हिस्ट्री में किसी भी बल्लेबाज ने, ग्राम गूच ने 456 बनाए थे और शुभमन गिल ने 430 रन। इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा, मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से। वेस्टर्न में बेटा उधर उसके फैन के स्टॉप को पकड़ के बजा दिया और बैस बॉल को बेटा उधर दफना दिया पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड ने। और किधर गए वो टट्टू उठा सामू पीली। ओए तौबा तौबा, अस्तगफार अस्तगफार। इंडिया ने जो मारा है ना इंग्लैंड को, उनके घर जाकर, बिल्कुल ठीक है, दीप ने और सराज ने जो उनको घुटनों के बल गिरा के ऊपर बैठ के उनको टाने मारे हैं। मैं अब जो नेक्स्ट जो किंग बनेगा वो शुभमन गिल ही बनेगा, कंपैरिजन नहीं कर सकते उसका। इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया कि इंग्लैंड वाले देख के भी घबराए कि भाई इतना बड़ा स्कोर हमने चेज कैसे करना है। इंग्लैंड वाले तो भाई आप बच्चे लग रहे हैं 6-6 माह के, आपको शर्म नहीं आ रही? वो कल के बच्चे होकर वो आपको इतना मार रहे हैं और आप सीनियर एज ए प्लेयर हो गए, और वो भी अपने घर बुलवा के उन्होंने आपको इतना धोया जिस तरह कपड़े धोबी धोते हैं। लेजेंड हो गए, ऐसे खेल रहे हैं जैसे 6 साल का बच्चा खेल रहा है। ये शुभमन भी ऐसे ही खेल रहा है, कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं लिया इसने, ना बैटिंग पे प्रेशर लिया, ना उनके बॉलिंग पे फर्क पड़ा है। और इंग्लैंड को शर्म से डूब मरना चाहिए। भाई सही कह रहे हैं, चुल्ली मर पानी लेकर डूब मरे। बेसबॉल तो पीछे रह गया। अब हैरी ब्रोक की बात थी कि हैरी ब्रोक कह रहा था कि भाई हमें जितना टारगेट दोगे हम चेज करेंगे, तो भाई हैरी ब्रोक तो नजर ही नहीं आया, ना सिराज के सामने खड़ा हो पाया, ना आकाशदीप के सामने खड़ा हो पाया। भाई हैरी ब्रोक ने कहा था ये जितने भी स्कोर बना लेना हम चेज कर देंगे, और भाई आप किधर हो, बनाओ स्कोर। और उसके हेटर पर मुंह पे चपेड़ मारी है उसने, जो उसको कह रहे थे कि इसको कप्तान क्यों बना दिया, ये हो गया वो हो गया, और उन्होंने बंद कर दिया, सबका मुंह बंद किया उनको। नए रिकॉर्ड्स बनाने में भाई आज इंडिया ने अपना नाम बना लिया है। पहली दफा इन बर्मिंघम इंडिया टेस्ट मैच जीता है, हिस्ट्री क्रिएट की गई है गौतम गंभीर के एरा में, शुभमन गिल के एरा में। एज ए कैप्टन शुभमन गिल ने फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक मैच जो है, टेस्ट मैच जो है वो इंडिया के नाम किया है इन दिस ग्राउंड। क्या कहेंगे सर, अगर रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो एक यही टेस्ट मैच जो है आपको एक लंबी लिस्ट देगा जिसमें रिकॉर्ड्स बने हैं। शुभमन गिल की तरफ से रिकॉर्ड बनाए गए हैं, आकाशदीप की तरफ से फाइफर, सिराज की तरफ से जो है हमें फाइफर्स नजर आ रहे हैं, हमें हर बॉलर हर बैट्समैन परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। क्या कहेंगे ओवरऑल भाई, ओवरऑल राइट नाउ व्हेन वी सी इंडिया कंप्लीट लीडर रेड बॉल टीम। ये जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनके लिए समझना बहुत आसान रहेगा कि भारत का
बुमराह के बगैर टेस्ट मैच जीतना कितना उनके लिए एक बड़ा कारनामा है, खासकर कि इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर हराना, और इस मोड़ के ऊपर कि आप ऑलरेडी एक मैच हारे हो और वो भी बुमराह की मौजूदगी में आप हारे हो। जनवरी 2021 लास्ट टाइम था जब ब्रिस्बेन के अंदर 329 रन चेस किए थे इंडिया ने। 2021 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, जब बुमराह नहीं खेले थे तो भारत ने कोई टेस्ट मैच जीता था विदाउट बुमराह इन सीना कंट्री, यानी सीना कंट्री के अंदर। उसके बीच में इंडिया ने, तो ये जनवरी 2021 के बाद अब पहली दफ़ा हुआ है, क्योंकि सीना कंट्री में वो डिफरेंस डालते हैं, बाकी टीमों में इवेंट्स रही थी। अब इंडिया ने ज़बरदस्त किस्म की एक जीत ली है और उसका सेहरा जाता है सीधा सीधा कप्तान शुभमन गिल पे। उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है और दूसरा इसमें 2-3 हीरो इसके अंदर बनते हैं। ओवरऑल अगर आप बात करें, अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में आप बात करते हैं तो शुभमन गिल ऑफ कोर्स बड़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की उसने, और दूसरी तरफ मुझे लगता है आकाशदीप ने, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ इंडिया के लिए कि आकाशदीप आकर खेले हैं, क्योंकि बुमराह नहीं थे तो आकाशदीप को खिलाया गया, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। पहले इनिंग के अंदर ज़बरदस्त बॉलिंग की, दूसरे में तो कमाल बॉलिंग की, और दूसरे इनिंग के अंदर आप उनके शिकार देखिए, बड़े बड़े के नाम मैं लूँगा, दूसरों को नहीं ले रहा। बेन टकिट को दोनों इनिंग में आउट किया, पोप को उन्होंने आउट किया, जोए रूट को किया, हैरी ब्रूक को किया, यानी ये 4 लगातार विकेटें जैसे डकिट की, पोप की, जोए रूट की और हैरी ब्रूक की इसने लिए हैं। फिर स्मिथ को, जिसने पहली इनिंग में भी ज़बरदस्त बैटिंग की, दूसरे में भी ज़बरदस्त बैटिंग की है, उसको भी आकाशदीप ने आउट किया। तो ये मतलब एक ख़ास डिफरेंस डाला। और इसके अलावा पहली इनिंग की बात करें तो उसके अंदर भी आकाशदीप ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, उसमें भी के अंदर जीतने ऑफकोर्स उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग है, बट बुमराह नहीं है तो उनकी स्ट्रेंथ टोटली सारा के सारा प्रेशर बल्लेबाजों पर आता है। बट ये मैच इंडियन क्रिकेट फैंस मुद्दे तो याद रखेंगे, शायद मुझे लगता है कि इंग्लिश खिलाड़ी भी याद रखेंगे, क्योंकि वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इंडिया इस किस्म का बाउंस बैक करेगा उनके ऊपर, इस तरह से के अटैक करेगा उनके अपने घर के अंदर, उनको हराएगा। सोचिए टॉस जीता इंग्लैंड ने था और टॉस जीत के पहले बॉलिंग को की और 587 रन बनवा लिए। दोनों इनिंग के अंदर इंग्लैंड ने कुछ खास बल्लेबाजी नहीं की, पहली में 407 रन किए, कहने होंगे बेहतर रन है, बट आप इतने बड़े, मतलब इंग्लैंड की एक स्ट्रेटजी है, शायद उसलिए उन्होंने पिचेस भी बैटिंग बनाई। उनकी स्ट्रेटजी ये है कि बेसबॉल लाइक चढ़ाई कर दो दूसरी टीम के ऊपर, तेज क्रिकेट खेलो, फार्मूला ठीक भी रहा। पहली इनिंग के अंदर आप देखें तो हैरी ब्रूक ने ज़बरदस्त, स्मिथ ने फिर टारगेट आप 600 प्लस तक आप चेस करने चले जा रहे हों तो मुश्किल रहता है, आप चेस कर जितनी मर्जी तेज़ खेलें, फिर टाइम भी नहीं था। अगरचे आज बारिश शुरू में हुई, लगा कि मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है, बट शायद वाकई में जिस तरीके से टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को उस ग्राउंड पर सब लोग बात कर रहे हैं कि हराया है, जिस ग्राउंड पर आज तक भारत नहीं जीता है, लेकिन आज मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि टीम इंडिया ने तो उस इंग्लैंड को इंग्लैंड में घुसकर वो ग्राउंड पर तो जरूर हराया है जिस ग्राउंड पर भारत कभी जीता ही नहीं था, लेकिन कितने रनों से हराया ये भी आप देखें कि इंग्लैंड पूरी टीम मिलाकर 336 रन दूसरे इनिंग में नहीं बना पाए, जबकि टीम इंडिया ने इंग्लैंड में घुसकर इंग्लैंड को 336 रन से हरा दिया है। ये भी एक अपने आप में उस ग्राउंड पर ऐसा रिकॉर्ड बन गया है जो टीम इंडिया ने ही बना दिया है कि वो अब इंग्लैंड भी याद करेगा कि मेरा किसी बाप से पाला पड़ा था और उस बाप ने हमें इस ग्राउंड पर 336 रन से हरा दिया है। क्या कमाल बैटिंग देखने को मिला, कप्तान शुभमन गिल की तरफ से तबाही मचा दिया है और आकाशदीप ने एक बार फिर बता दिया है कि पेपर लेकर उन्होंने बता दिया है कि इंग्लैंड तुम्हारा घमंड कोई तोड़ सकता है, क्रिकेट में तो भारत है और भारत ने तोड़ कर दिखाया। तो आपको क्या लगता है, वाकई में आने वाला विराट कोहली शुभमन गिल बनने वाले हैं? जिस तरीके से वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।